down the ground. The attack. नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया 2025 का 33वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। आईपीएल 2025 के 33वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। यह महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने सिक्का उछाला और वह सिक्का गिरा भी उनके ही पक्ष में। और इस टॉस को जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और विरोधी हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले अभिषेक शर्मा और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए माने जाने वाले ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी का पहला ही ओवर इतना रोमांचक हो जाएगा, यह इस मुकाबले में किसी ने भी नहीं सोचा था। दरअसल मुंबई की टीम की तरफ से यह पहला ओवर दीपक चहर डालने आए थे और इस दीपक चहर के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर सबसे खतरनाक फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बना था। पारी की पहली ही गेंद पर आगे आकर बड़ा शॉट खेलने जा रहे अभिषेक शर्मा ने विल जैक्स को एक आसान सा कैच दिया था, लेकिन यह मौका विल जैक्स के हाथ से छूट गया। वरना मुंबई की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट पहले ही गेंद पर मिल जाता, तो वहीं इस ओवर का रोमांच यहीं पर नहीं रुका और फिर इस ओवर में हैदराबाद के दूसरे ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड का भी दीपक चहर ने विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बनाया था, लेकिन यह कैच भी करण शर्मा नहीं ले पाए। हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी के लिए यह पहला ओवर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, लेकिन उसके अगले ओवर में मुंबई के गेंदबाजों को इन मौकों को छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने ट्रेंट बोल्ट को इस ओवर में 2 चौके लगा दिए। इस पावर प्ले के ओवरों में मुंबई के गेंदबाजी का सामना करना हैदराबाद के इन दो ओपनरों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सभी गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआती ओवरों से ही प्रहार करने वाले यह दो बल्लेबाज मुंबई की गेंदबाजी के सामने खामोश दिख रहे थे, लेकिन फिर भी पारी के 5वें ओवर में दीपक चहर के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी पावर प्ले के 6 ओवरों में हैदराबाद की टीम सिर्फ 46 रन ही बना पाई थी। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुंबई की टीम को विकेट नहीं मिल रहे थे। हैदराबाद के खिलाड़ियों का नसीब इस मुकाबले में उनका साथ दे रहा था और फिर इसी बीच हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन तभी पारी का 8वां ओवर डालने आए। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके अभिषेक शर्मा को राज बाबा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 28 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई के कप्तान और इस समय के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ा विकेट अब दिलाया था। अब मैदान पर ईशान किशन आए थे, लेकिन तभी कप्तान हार्दिक पांड्या ने विल जैक्स को गेंदबाजी पर बुलाया और विल जैक्स ने अपने कप्तान के इस फैसले को पूरी तरह सही साबित करके दिखाया और नए बल्लेबाज ईशान किशन को रायन रिकेल्टन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो बैठी थी। मुंबई की गेंदबाजी के सामने हैदराबाद की बल्लेबाजी अब मुश्किल में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी पारी का 10वां ओवर डालने आए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार कमाल कर दिया था और अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर सेट हो चुके ट्रेविस हेड को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या ट्रेविस हेड का यह बड़ा विकेट लेने से खुश नजर आ रहे थे। ट्रेविस हेड भी लगभग यह मैदान छोड़कर बाहर चले ही गए थे कि तभी अंपायर्स ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया और ट्रेविस हेड को एक और जीवनदान मिल गया, तो वहीं नो बॉल पर मिली फ्री हिट पर भी ट्रेविस हेड का कैच मिचेल सटनर ने पकड़ लिया था, लेकिन फ्री हिट होने की वजह से फिर एक बार ट्रेविस हेड बच गए। 2 लगातार गेंद पर ट्रेविस हेड का कैच मुंबई के खिलाड़ियों ने पकड़ लिया था, लेकिन गजब की किस्मत के चलते ट्रेविस हेड मैदान में अभी भी मौजूद थे।
लेकिन तभी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी डाल रहे विल जैक्स ने अपने जाल में ट्रेविस हेड को फंसा दिया और इस पारी के 12वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड को विल जैक्स ने मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 29 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन कर रही थी। हैदराबाद के सबसे खतरनाक माने जाने वाले बल्लेबाज भी मुंबई के गेंदबाजों के सामने अब बेबस दिखाई देने लगे थे। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन आए थे और फिर यहां से हेनरी क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी की इस जोड़ी ने मुंबई की गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तेजी से हैदराबाद की टीम को रनों की जरूरत थी, उस तेजी से हेनरी क्लासेन जैसा दिग्गज बल्लेबाज भी रन नहीं बना पा रहा था। कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी से सभी को हैरान कर दिया था, तो वहीं मुंबई के गेंदबाजों ने भी अपने कप्तान का साथ बखूबी दिया था। हैदराबाद का रन रेट बहुत ही नीचे गिर चुका था। नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासन की इस जोड़ी पर दबाव अब लगातार बढ़ रहा था, लेकिन मुंबई की गेंदबाजी के सामने यह दोनों भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गेंदबाजी ही इस मुकाबले में इतनी अव्वल दर्जी की हो रही थी। मुंबई के सभी गेंदबाज हैदराबाद के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे और इसी दबाव के बीच फंसे नीतीश कुमार रेड्डी पारी के 17वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 21 गेंद में 19 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी की इस धीमी पारी ने हैदराबाद की टीम की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। हैदराबाद की बल्लेबाजी मुंबई के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे। इस मुकाबले में मुंबई के गेंदबाजों का दबदबा अब बहुत ही ज्यादा को मिल रहा था। लगभग पारी के 17वें ओवर में हैदराबाद जैसी टीम भी मैदान में एक भी नहीं लगा पाई थी, लेकिन तभी आया पारी का 18वां ओवर, जहां पर दीपक चहर गेंदबाजी पर आए थे और दीपक चहर के इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपना असली रूप दिखाया और इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने दीपक चहर को 2 चौके और 2 शानदार लगा दिए थे। अब ऐसा लगा कि यहां से हेनरी क्लासेन के बल्ले को मुंबई की गेंदबाजी नहीं रोक पाएगी, लेकिन तभी आए विश्व के सबसे बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इस पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरी क्लासेन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 28 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह से भिड़ना हेनरी क्लासेन को महंगा पड़ चुका था। हैदराबाद की टीम ने उनका यह बड़ा विकेट गलत मौके पर खो दिया था। अब मैदान पर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस आए थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या के खिलाफ अनिकेत वर्मा और पैट कमिंस ने धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और पहले तो अनिकेत वर्मा ने इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को 2 लगातार लगा दिए, तो वहीं इस ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने एक शानदार लगा दिया और इस आखिरी ओवर से हैदराबाद की टीम को महत्वपूर्ण 22 रन मिल गए। लेकिन हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट विल जैक्स ने लिए, लेकिन अंतिम ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद की टीम ने 162 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 163 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस मैदान पर हैदराबाद के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत हो रही थी, वहां पर मुंबई की ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। खास करके रोहित शर्मा शुरुआत से ही हैदराबाद की गेंदबाजी के लिए एक बड़ा सिर दर्द साबित हो रहे थे। पारी के पहले 2 ओवर मुंबई की टीम के लिए कुछ खास नहीं रहे थे, जहां पर पहले 2 ओवरों में मुंबई की टीम को बस 7 ही रन मिले थे। लेकिन तभी आया पारी का तीसरा ओवर, जहां पर रोहित शर्मा के सामने अनुभवी मोहम्मद शमी मौजूद थे, लेकिन मोहम्मद शमी को इस ओवर में रोहित शर्मा ने नहीं छोड़ा और 2 गजब के लगा दिए। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान पैट कमिंस के इस ओवर की पहली गेंद पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक हैरान करने वाला देखने को मिला था, लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने अपने इसी ओवर में वापसी करके दिखाई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में 26 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए।
कप्तान पैट कमिंस ने रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट जल्द से जल्द निकालकर हैदराबाद को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर विल जैक्स आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके रायन रिकेल्टन ने अपने बल्ले से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और हैदराबाद की टीम पर से दबाव कम होने ही नहीं दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में यानी छठे ओवर में गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा को रायन रिकेल्टन ने एक के बाद एक 3 लगातार चौके लगा दिए थे। बैटिंग पावर प्ले में मुंबई की टीम ने 55 रन आसानी से बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन को कप्तान पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया था। लेकिन इस गेंद पर एक अजीब घटना घटी। आउट हो चुके रायन रिकेल्टन लगभग मैदान के बाहर पहुंच चुके थे। अगले बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी मैदान में आ गए थे, लेकिन तभी थर्ड अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया, क्योंकि जब रायन रिकेल्टन यह शॉट खेल रहे थे तब विकेटकीपर हेनरी क्लासन का ग्लव्स स्टंप के आगे आ चुका था, जिस वजह से इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया और मैदान से बाहर चले गए। रायन रिकेल्टन को फिर एक बार मैदान में बुलाया गया, लेकिन हेनरी क्लासन की इस गलती का खामियाजा उसके अगले ओवर में हर्षल पटेल को भुगतना पड़ा था, क्योंकि उनके ओवर में रायन रिकेल्टन ने ही 2 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन हर्षल पटेल ने भी इस ओवर में हार नहीं मानी और अपने इस ओवर में रायन रिकेल्टन को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 23 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद से मिले एक बड़े जीवनदान का फायदा रायन रिकेल्टन नहीं उठा पाए थे। हर्षल पटेल ने फिर से मुंबई के एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज को आउट कर दिया था। अब मैदान पर सूर्यकुमार यादव आए थे और फिर सेट हो चुके विल जैक्स के साथ मिलकर नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने फिर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की बल्लेबाजी ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को सोच में डाल दिया था। कप्तान पैट कमिंस समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस मैदान पर हैदराबाद के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे और मुंबई की गेंदबाजी के खिलाफ रन नहीं बन पा रहे थे, वहां पर मुंबई की यह बल्लेबाजी आसानी से साझेदारी पर साझेदारी खड़ी कर रही थी, तो वहीं अब विल जैक्स भी अपने असली फॉर्म में लौट रहे थे। पारी का 9वां ओवर इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ, जहां पर जीशान अंसारी गेंदबाजी पर आए और इस ओवर में पहले तो विल जैक्स ने एक लाजवाब चौका लगा दिया, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए सूर्यकुमार यादव ने एक अपने ही अंदाज में गजब का लगाकर अपना खाता खोला था। सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरने के साथ ही एक शानदार लय में नजर आ रहे थे। विल जैक्स और सूर्यकुमार यादव की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। दोनों ही बल्लेबाजों को रोकने के लिए हैदराबाद के कप्तान अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे। स्पिन गेंदबाजी हो या तेज गेंदबाजी, कोई भी मुंबई की बल्लेबाजी को और सूर्यकुमार यादव और विल जैक्स की साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था। हैदराबाद का हर एक गेंदबाज अब दबाव में दिखने लगा था और फिर इसी बीच सूर्यकुमार यादव और विल जैक्स की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। विल जैक्स और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 121 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे सूर्यकुमार यादव को जीशान अंसारी के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव 15 गेंद में 26 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान पैट कमिंस ने मुंबई की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। अब यहां से लगातार विकेट निकाल कर ही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे और तिलक वर्मा ने सेट हो चुके विल जैक्स के साथ मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अपना अगला ही ओवर डालने आए। कप्तान पैट कमिंस ने एक छोर पर सेट हो चुके विल जैक्स को भी जीशान अंसारी के हाथों ही कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 26 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। विल जैक्स अपने इस मौके पर आउट होने से बेहद ही निराश नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे से ही सही, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या आए थे और कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी।
अब इस पारी का 16वां ओवर ईशान मलिंगा डालने आए थे, लेकिन ईशान मलिंगा के इस ओवर में तिलक वर्मा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर ईशान मलिंगा के इस ओवर से 9 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हर्षल पटेल डालने आए, लेकिन हर्षल पटेल के इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक शानदार लगा दिया और इस ओवर से मुंबई की टीम को 15 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी बची 3 ओवरों में मुंबई की टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर ईशान मलिंगा डालने आए, लेकिन इस ओवर में एक अजीब सा रोमांच सभी को देखने को मिला। दरअसल इस ओवर में अब मुंबई की टीम को जीत के लिए बस 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर कप्तान हार्दिक पांड्या थे, लेकिन हार्दिक पांड्या एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 9 गेंदों में 21 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नमन धीर आए थे, लेकिन ईशान मलिंगा ने अपने इसी ओवर में नमन धीर को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नमन धीर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आखिरी बचा हुआ 1 रन बनाने में मुंबई की बल्लेबाजी ने 2 लगातार विकेट अब खो दिए थे। अब मैदान पर मिचेल सटनर आए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में जीशान अंसारी को एक शानदार चौका लगाते हुए तिलक वर्मा ने मुंबई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस रोमांचक महामुकाबले में हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम को मुंबई की टीम ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पहले गेंदबाजी में और फिर अपने अनुभवी बल्लेबाजों के बलबूते पर मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में सभी को अपने प्रदर्शन से हैरान कर दिया। गेंदबाजी के वक्त मुंबई की टीम की तरफ से विल जैक्स ने सबसे ज्यादा 2 विकेट निकाले, तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अपने गेंदबाजी से